हेलो एवरीवन। आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो तीड़ के जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से इसके शहर में एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शहर है। और तीड़ के जो हमले हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि इंडिया में अगर हम अभी देखें तो पिछले कई दिनों से तीड़ के हमले हो रहे हैं। कई सारे स्टेट्स में वो धीरे धीरे आगे, इवन दिल्ली तक उसके पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो अगर हम बात करें गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर वो तीड़ के जो हमले, अगर आपको डेली फुटेज भी अगर आपको मिल रही है तो आप देख रहे हैं कि भैया बहुत 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 सीरियस ये प्रॉब्लम होता जा रहा है और पूरे के पूरे जो क्रॉप्स होते हैं उसको बर्बाद हो रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है जो इन तीड़ को मारने के लिए दवाइयाँ बनाती है या फिर कुछ प्रोडक्ट बनाती है जिससे आने वाले दिनों में इन तीड़ को खत्म किया जा सके। तो आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इन्हीं सेक्टर में काम करता है और इसकी जो मांग है, इनकी जो प्रोडक्ट की मांग है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और इसीलिए इनका जो शेयर प्राइस भी है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। तो वो शेयर कौन सा है और उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस शहर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यूपीएल। देखिए, एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शहर है और इसी के लिए वो दवाइयाँ बनाता है ताकि हम उनके सामने हम लड़ सके या फिर उसको मारा जा सके। और कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इस सेक्टर में वो लोग काम करते हैं। देखिए, शेयर की प्राइस आज एक बहुत बड़ी रैली आई है यहाँ पर। देखिए, 20 रुपए अप रहा है ये शेयर। 5.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में आप देखिए शेयर यहाँ पर 350 पे था, बढ़िया रैली आई, 420 तक पहुंचा, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर भैया ऐसी गिरावट है कि 340 तक शेयर टूट गया। लेकिन उसके बाद शेयर में धीरे धीरे तेजी आ रही है, क्योंकि देखिए गिरावट आने की वजह ये थी कि कुछ दिनों पहले ऐसी चर्चा थी कि इनकी जो कुछ प्रोडक्ट्स है उसको बंद किया जा सकता है सरकार के द्वारा। लेकिन अब जब तीड़ का हमला शुरू हो रहा है तो हो सकता है कि उसको वापस सरकार अपना फैसला जो है वो वापस भी ले सकती है और इसी के चलते शेयर में हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 43% की भयंकर गिरावट है। 700 रुपए से गिरता हुआ ये शेयर नीचे आया है और 250 रुपए तक भी पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे बाउंस बैक जरूर कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में यूपीएल में 30% की गिरावट है। तकरीबन 700 रुपए तक का हाई है और 250 रुपए तक का लो है, वो जस्ट अभी बना था। देखिए न्यूज कर जो न्यूज है लाइव मिंट की, अगर मैं आपको वहां पर ले जाऊं तो देखिए तीड अटैक में भी, मतलब लोकस कहा जाता है उसको अंग्रेजी में, तो अटैक में बी बेनिफिशियल फॉर एग्रोकेमिकल कंपनीज इन इंडिया। तो भैया ये जो हमले हो रहे हैं ना उससे एग्रोकेमिकल कंपनी जो है उनको भारत में फायदा हो सकता है और ऐसी कई सारी कंपनी है जिसमें एक नाम यूपीएल भी है। एक नाम यहाँ पर यूपीएल भी है। According to the analyst, such disruptive event create awareness among farmers and provide simultaneous use of the agrochemicals। देखिए इस तरह की जब इवेंट होती है तब जो हमारे खेडूत हैं, मतलब जो हमारे फार्मर लोग हैं, उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस जागती है कि भैया किस तरीके से अब हम अपने जो खेतर है, अपने जो खेत है उनको हम बचा पाए। तो उनके लिए वो लोग कुछ स्टेप्स लेना शुरू करते हैं। थ्रू मैनी इंसेक्टिस और कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल लोकस्ट, कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेट्स इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीड़ को काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, क्योंकि भैया जहां जाते हैं ना पूरा का पूरा फार्म खाली कर देते हैं, पूरा का पूरा खेत ये लोग खा के खत्म कर देते हैं। तो वही है कि उनके सामने अवेयरनेस जरूरी है और उनको रोका जाना भी जरूरी है। उसके लिए एग्रोकेमिकल कंपनीज आती है जो काफी ज्यादा जो इनके लिए फर्टिलाइजर बनाती है और इनको रोकने का भी काम करती है। सम रेवेन्यूज फ्रॉम क्लीरियोफ्लेस एंड यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और गेडा केमिकल्स आर अनलिस्टेड कंपनी इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन इंडिया। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बिलीव मोस्ट एग्रोकेमिकल कंपनीज आर लाइकली टू बेनिफिट। तो देखिए 2021 में ये जो इवेंट हुई है इससे जो एग्रो कंपनीज है उनको फायदा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो भैया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 466 रुपीज का टारगेट भी देके रखा है यूपीएल को, कि उनका ये कहना है कि इन सारी चीजों की वजह से शेयर में तेजी हमें देखने को मिल सकती है।
तो देखो ये तो बात हो गई आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, उनके टारगेट की। मैं कितना टारगेट यहाँ पर दे रहा हूँ उसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम देखें लार्ज कैप स्टॉक है ये 28,625 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो देखिए यहाँ पर बीच में गिरावट भी आई थी, रीजन उसका रीजन ये था कि प्रपोजल था कि भैया 27 जो पेस्टिसाइड्स है उसको बैन किया जाए, ठीक है। प्रपोजल टू बैन 27 पेस्टिसाइड्स विल हर्ट एग्रोकेमिकल फर्म्स ऑन फार्मर्स। तो देखिए यहाँ पर 27 ऐसे पेस्टिसाइड्स है जिसको बैन करने की बातचीत चल रही थी और इसीलिए शहर में एक बहुत बड़ी हमें गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके के अब इवेंट सामने आ रहे हैं जैसे कि तीड़ का जो आक्रमण सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि इसके बाद शायद इसके ऊपर दोबारा विचार हो और शायद बैन कुछ पेस्टिसाइड्स बैन ना भी हो। यहाँ पर एनएससी में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 25.94% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआई से थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, जो पहले 43.85% की होल्डिंग थी अब वो 43.50% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 4.31% की होल्डिंग थी अब वो 4.10% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 1.02% की होल्डिंग थी अब वो 1.04% की होल्डिंग है। आप देखिए यहाँ पर प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो नरका केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जिनके पास 20.10% की होल्डिंग है और 2% की होल्डिंग उनके द्वारा गिरवी भी है। 33 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है। 683 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर देखिए जेपी मॉर्गन चेज बैंक है जिनके पास 8.27% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.06% है यहाँ पर और डिविडेंड भी पे कर रहा है। 400% का डिविडेंड पे कर मतलब पर शेयर आपको 8 रुपए मिल रहे हैं और पिछले साल ही इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। यूपीएल के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग पर हम सबसे पहले जाएंगे तो अच्छी टेक्निकल रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीई हाई है, काफी हाई है, 64.31 है। इंडस्ट्री पी 34 के आसपास है। बुक वैल्यू 104 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.72 है। ईपीएस 6 के आसपास है। डिलीवरी 17 के आसपास देखने को मिल रही है। 21% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 77% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं जबकि 21% लोग ही है जो यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। यूपीएल के बारे में अगर मैं हम बात करें तो देखिए 760 करोड़ का मुनाफा हुआ था मार्च क्वार्टर में। देखिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ, एटलीस्ट अच्छा था। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बेटर इनका प्रॉफिट हम कह सकते हैं। दिसंबर में 840 करोड़ का मुनाफा था और उसके बाद देखिए 111 करोड़, 220 करोड़, 235 करोड़। तो पिछले 2 क्वार्टर में जो प्रॉफिट है ये इनका इंक्रीज जरूर हुआ है। यहाँ पर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है। प्रमोटर बिकवाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रमोटर के शेयर थोड़े से गिरवी जरूर है। जो 2.32% हुआ करते थे अब वो 7.96% है। एफएस की होल्डिंग जो पहले 46.81% थी वो 45.69% है। म्यूचुअल फंड पहले 5.74% तक इन्वेस्टेड थे अब वो 4.52% है। इंश्योरेंस कंपनी पहले बिल्कुल भी नहीं थी, अब तकरीबन 2% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के देखने को मिल रही है। यूपीएल के बारे में अगर मैं कहूँ तो देखो प्राइस चार्ट उनका अगर हम लॉन्ग टर्म का भी देख ले 10 साल का अगर हम प्राइस चार्ट यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 240% का ग्रोथ जरूर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि अगर आप अभी चाहे तो खरीदारी जरूर कर सकते हैं और मुझे लगता है कि 420 रुपए तक जाने का इसका दमखम है। 420 रुपए के बाद आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं मैं 420 रुपए से ऊपर इसको खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं 410 रुपए के या फिर 400 रुपए के ऊपर यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि शेयर में दमखम है 420 425 रुपए तक जाने का। उसके बाद शेयर में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आप उसी के हिसाब से इसमें खरीदारी करें या एग्जिट करने का प्लान करें। और हाँ जो ये सिचुएशन जरूर सामने आई है उससे ये कंपनी को फायदा जरूर होगा क्योंकि भैया इसी डायरेक्शन में ये कंपनी काम करती है और पर इनको बड़ा मुनाफा भी होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं तीड़ को मारने के लिए वो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी बनाती है और भी कई सारी कंपनीज है जो एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई है जो बनाती है। लेकिन यूपीएल एक बहुत बड़ा नाम है और ये भी कंपनी उन पेस्टिसाइड्स को बनाती है। और जिस तरीके के तीड़ का आक्रमण हो रहा है अगर हम बात करें, अगर जो रिपोर्ट है कि 8 स्टेट्स तक ये झुंड पहुंच चुका है, तो जो फार्मर्स हैं वो आने वाले दिनों में और ज्यादा अवेयर होंगे और ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे अपने फार्म में अपने खेत में।
तो इनकी जो बिक्री है पेस्टिसाइड्स की, तो वो शायद आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और यही एक रीज़न है कि शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। इतने स्ट्रेस मार्केट में भी एक छोटी सी तेज़ी की हम उम्मीद एग्रो केमिकल सेक्टर में थोड़ी सी कर सकते हैं, और यूपीएल उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बढ़िया स्टॉक भी है। तो बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका, तो डिसीजन भी आप ही को लेना है, खरीदारी करने का या फिर यहाँ पर एवरेज करने का। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यूपीएल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।